फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आइए होलिका दहन करते हैं, इंग्लिश फोबिया को जला के भस्म करते हैं। आइए पहले रिकैप करते हैं। मैंने पढ़ाया है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके लिए मैंने क्या रूल दिया था आपको? सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एट राइस। मैंने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट पहचानने का नियम। आप क्या पूछेंगे? वर्ब को पूछेंगे, क्या खाते हो? जवाब मिला राइस। क्या और किसको का जवाब मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, और क्या किसको का जवाब नहीं मिलता है फिर भी सेंटेंस कंप्लीट है तो वो कंप्लीमेंट होता है। दूसरा एग्जांपल देता हूं। यू गो टू स्कूल। क्या जाते हो? किसको जाते हो? आंसर नहीं मिल रहा है लेकिन सेंटेंस करेक्ट है। यू गो टू स्कूल तो स्कूल हो गया कंप्लीमेंट और राइस हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पर। ये रिकैप किया हमने। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस में क्या होता था? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, ये तीनों में से कोई एक, और प्लस मैन वर्ब विद ING और प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखिए आप। शी इज राइटिंग अ लेटर। क्या लिख रही है? लेटर। जवाब मिल गया तो लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। क्या खेल रहा है? फुटबॉल। जवाब मिल गया, क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। We are watching television। क्या देख रहे हैं? टेलीविजन। जवाब मिल गया, ऑब्जेक्ट है। आपको यह लगा होगा कि टेलीविजन में टी के बाद मैंने डॉट क्यों नहीं लगाया। आज से लगभग 70-80 साल पहले ये हटा दिया गया है। आप डिक्शनरी देखें उल्टा के हॉर्नबी का करंट यूजेज ऑफ इंग्लिश, तो आपको पता चलेगा कि अब जैसे BK घोष लिखते थे तो B.K. डॉक्टर लिखते थे तो DR देके डॉट, मिस्टर लिखते थे तो मिस्टर, MR देके डॉट। ये डॉट अब नहीं लिखा जाता है, लेकिन लोगों को नहीं पता इसीलिए डाल रहे हैं। जिनको पता चल गया है, जैसे RS अग्रवाल, तो R और S के बाद डॉट नहीं लगता है, इसीलिए मैंने भी डॉट नहीं लगाया है। नंबर थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां तक मैंने पढ़ा दिया है। इसका रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैव और हैव प्लस PP ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का तीसरा रूप, और प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, जो भी जरूरत है वो होगा। मैंने एक बाघ
देखा है, मतलब देखने का काम पूरा हो गया है। तब आई के साथ क्या लगेगा? हैव। आई हैव, सी सॉ सीन, आई हैव सीन अ टाइगर। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट में काम परफेक्ट है। यू हैव डन। डन तीसरा रूप, डू, डिड, डन। यू हैव डन योर होम वर्क। ये तो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल। इतना तो मैंने पहले ही पढ़ाया था, जिसको मैंने अभी रिकैप किया। अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं फोर्थ, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कोई काम पहले स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है, तो ऐसे काम को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। 10 साल पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया और अभी भी पढ़ा रहा हूं, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस हैज बीन या हैव बीन। जैसे हैव और हैज का यूज होता है, उसी तरह खाली इसमें हैज हैव जानते हैं तो फिर बीन लगाना है। हैज बीन, हैव बीन, कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी होगा ही होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस मैन वर्ब विद आईएनजी प्लस सिंस और फॉर और प्लस वर्ड्स रिक्वायर्ड, जो भी जरूरत है आपके सेंटेंस में उसके अनुसार चलेगा। अब मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूं। ये फार्मूला लिखिए आप, देखिए एग्जांपल है आई हैव बीन टीचिंग। रूल फॉलो कर रहे हैं हम, आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव बीन टीचिंग सिंस, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है पर्टिकुलर, तब आप क्या कहेंगे? 1985। अगर ये पक्का है तो सिंस लगाइए, और अगर पक्का नहीं है तब क्या करेंगे? आई हैव बीन टीचिंग फॉर 30 ईयर्स। कौन सा 30 ईयर नहीं पता, कहां से कहां तक 30 ईयर हुआ नहीं पता, तब फॉर लगेगा। और अगर पक्का है तो सिंस लगेगा। ये यूज ऑफ सिंस और फॉर, ये टेंस तो चल ही रहा है, तो टेंस आई हैव बीन। उसके बाद देखिए सी हैज बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 10 ईयर्स। पक्का नहीं है कि कब 10 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। इट हैज बीन रेनिंग सिंस दिस मॉर्निंग। आज सुबह से ही, आज सुबह से ही बारिश हो गई है, पक्का है। तब क्या कहेंगे? इट हैज बीन रेनिंग सिंस दिस मॉर्निंग। आज, ये दिस मॉर्निंग मतलब आज सुबह से ही ये बारिश हो रही है, तो इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस आप सोचिए और बनाइए।
My father has been practicing as a doctor since 1980. ये पक्का हो गया. My father has been practicing as a doctor. डॉक्टरी का प्रैक्टिस होता है, तो my father has been practicing as a doctor. यहाँ मैंने practicing में s लगाया है. ब्रिटिश इंग्लिश में ये वर्ब होता है s और नाउन होता है प्रैक्टिस TICE, तो यहाँ वर्ब यूज हुआ है. और अमेरिकन इंग्लिश में दोनों में CEE होता है, उसमें S नहीं होता, लेकिन हम लोग फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, इसीलिए यहाँ मैंने ये लगाया है. ये ध्यान देने वाली बात है. माय फादर हैज बीन प्रैक्टिसिंग एज ए डॉक्टर सिंस 1980. यू आर प्रैक्टिसिंग एज ए लॉयर. लॉयर का भी प्रैक्टिस होता है. यू हैव बीन practicing as a lawyer for 15 years. आप देख रहे हैं इस तरह का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ. कोई काम पहले स्टार्ट हुआ और वो अभी भी चल रहा है तो उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ध्यान दें, ये 4 प्रेजेंट का फॉर्म खत्म हो गया. अब आता है बारी पास्ट सिंपल टेंस. देखिए बहुत यूज होता है ये सब चीज. कोई स्टोरी बोलते हैं तो स्टोरी को डिस्क्राइब करने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज होता है पास्ट सिंपल टेंस. अब इसमें क्या होगा, रूल देखिए. सब्जेक्ट होगा और प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट. एग्जाम्पल देता हूं. She did, past form, do, did, done. She did her homework. Mohan composed a new poem. Mohan, second form of verb, composed. Mohan composed a new poem. पोएम को कंपोज किया जाता है. ध्यान दीजिएगा, अगर आप लिख देंगे कि मोहन रोट अ न्यू पोएम तो वो गलत हो जाएगा आपका. वो कंपोज होता है क्योंकि ये जो है ना, ये ओवरफ्लो ऑफ हार्ट है पोएम. अब देखिए, they went to market. They went, go, went, gone. इस तरह के सेंटेंस है. अब कुछ मैं आपको तीनों फॉर्म बताता हूं जो हमेशा यूज हो रहा है. हर दिन आप क्या करें, कोई 10 मान लीजिए कि ये हो गया गो और इसका पास्ट टेंस हो जाएगा वेंट और थर्ड फॉर्म जिसको पीपी कहते हैं वो हो जाएगा गॉन. दूसरा डू, डिड, डन. तीसरा बिकम, बिकेम,
बिकम। अगर ऐसा है तो फिर कम, केम, कम। अगर ये याद है तो यहाँ खाली बी लगा हुआ है, मीनिंग अलग है दोनों का, लेकिन जो इसका चल रहा है फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में ये चल रहा है। बिगिन, बिगैन, बिगन, GUN। ठीक है। उसी तरह थिंक, थॉट, और ये भी थॉट। नंबर 7 ब्रिंग, ये क्या होगा? ब्रॉट, और ये भी ब्रॉट। ये 7 नंबर है। 8 नंबर लीजिए आप। हियर, सुनना, हर्ड, हर्ड, रीड, स्पेलिंग वही लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज, रीड, रेड, रेड। राइट, रोट, रिटन। ये 10 आपको वर्ब मैंने दिया, तीनों फॉर्म दिया इसका। इस तीनों फॉर्म से आप सेंटेंस बनाइए। 10 पकड़िए, वर्ब और प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट इंडेफिनिट तक, यानी पास्ट सिंपल टेंस तक मैंने अभी पढ़ाया आपको। पास्ट सिंपल टेंस को रिपीट कीजिए। तो 10 में यूज टू आप अगर हो जाएं 2-3 दिन के अंदर, उसके बाद अगेन 10 और चुनिए। फिर ऐसे करके आप अपना वोकेबलरी बढ़ाते जाइए। 10 करके आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बाय एंड बाय you will learn English beautifully and you will be master of English। तो आप मेहनत करें, मैं आपके साथ हूँ। God bless you, thanks a lot।